दोस्तों, कभी जमीन पर खड़े रहकर आसमान को देखते हुए आपके दिल में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर क्या खास है हमारी पृथ्वी में जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते हुए अपने अंदर जीवन को जिंदा रखने में सफल है। और आखिर कैसे इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी अब तक अपने वजूद में मौजूद है। ऐसी कौन सी चीज है जो इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी को लाखों सालों से टिकाए हुए है। क्योंकि अब तक मिली पृथ्वी की कई वीडियो और फोटोज को देखकर हम ये समझ चुके हैं कि हमारी ये पृथ्वी ब्रह्मांड में किसी भी आधार पर नहीं टिकी है, न ही ये किसी डोर या फिर रस्सी से टंगी हुई है। लेकिन फिर भी ये आसानी से अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज का चक्कर लगातार लगाती रहती है। ये कैसे संभव है? ये सवाल आपके दिल में भी कभी आया जरूर होगा। ऐसे ही बहुत से अपनी दुनिया और अंतरिक्ष से जुड़े सवालों के जवाब आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में किस तरह हवा में टंगी हुई है, क्यों घूमती है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ। लाखों सालों पहले बिग बैंग की घटना के बाद जब सूरज अस्तित्व में आया, उसके लाखों साल बाद हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह भी अस्तित्व में आ गए थे। अस्तित्व में आने के बाद भी हमारी पृथ्वी पर लाखों सालों तक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते रहे। अपने इस रूप में आने से पहले पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला थी जो धीरे धीरे लाखों सालों में ठंडी हो पाई थी। इसके बाद थिया नाम के ग्रह से पृथ्वी के टकराने के बाद पृथ्वी का ही एक टुकड़ा अंतरिक्ष में जाकर बिखर गया, जिससे पृथ्वी के अपने उपग्रह चांद का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों ओर परिक्रमा करने लगा। हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज के मुकाबले कम होने की वजह से हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। ये काम न सिर्फ हमारी पृथ्वी कर रही थी, बल्कि सौर मंडल में बनने वाले और भी ग्रह इस काम को कर रहे थे। वे सभी सूरज के अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूमने लगे। और यह प्रक्रिया लाखों साल पहले शुरू होकर आज तक जो कि त्यों चल रही है। आपको बता दें दोस्तों, सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि कोई भी ग्रह सूरज के इस क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता है। हमारी पृथ्वी द्वारा सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने के दौरान दुनिया में 1 साल का समय पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी नियत गति से घूमते हुए सूरज का एक चक्कर पूरे 365 दिन में लगा पाती है। सूरज से होते हैं हमारी दुनिया में दिन, रात और साल। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से अक्सर अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड भी हमारे पृथ्वी पर आकर गिरते रहते हैं। लेकिन यह सवाल भी यहां मौजूद है कि अगर सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से ज्यादा है तो सूरज हमारी पृथ्वी को अपने अंदर क्यों नहीं खींचता है? वह कैसे एक ही गति में चलते हुए सूरज के चारों तरफ समान दूरी पर रहते हुए उसका चक्कर लगाती रहती है? ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि यकीनन हमारी पृथ्वी को ब्रह्मांड में टिके रहने के लिए न केवल सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, बल्कि कोई और भी रीजन है जो पृथ्वी को उसके अपनी धुरी पर लगातार घुमाता रहता है और अंतरिक्ष में टिकाए रहता है। पृथ्वी के लगातार अपनी धुरी पर घूमते रहने से ही हमारी दुनिया में दिन और रात बनते हैं और एक समान दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी एक घूर्णन पूरे 24 घंटे में कर पाती है। पृथ्वी की इस 24 घंटे में एक घूर्णन करने की पूरी प्रक्रिया रोटेशन कहलाती है। वहीं अपनी एक समान दूरी पर घूमते हुए सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने की प्रक्रिया, जिसमें वह 365 दिन का समय लेती है, रिवॉल्यूशन कहलाती है। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स तय करता है सभी ग्रहों का स्थान। दोस्तों, सूरज, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रहों को लेकर महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी लोगों के सामने रखी थी, जिसे जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जब अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु अस्तित्व में आकर अपने स्थान पर टिकती है तो वह अपने एक स्थान को बैंड करके कुछ दूरी तक हिल स्फीयर रीजन बना लेती है। उस रीजन में आने वाला कोई भी ग्रह उस केंद्र में मौजूद वस्तु के आसपास घूमने लगता है। यही सब कुछ सौर मंडल में मौजूद सूरज और उसके चारों तरफ घूमते हुए ग्रहों के बीच मौजूद रहता है। अब इसे हम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा अंतरिक्ष एक जाली वाली चादर की तरह है, जिसमें अगर सूरज जैसी भारी गेंद को डाल देंगे तो उस चादर में एक गड्ढा बन जाएगा और इस गड्ढे के बनने से सूरज के आसपास मौजूद ग्रह उसकी तरफ आकर्षित होकर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं।
इसी वजह से ये सभी ग्रह अपने मास के हिसाब से बनी अपनी जगह पर बने रहते हुए घूमते रहते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंतरिक्ष में एक ही जगह पर बिना किसी आधार के बने रहने की मुख्य वजह सूरज का केंद्र में होना है। इसका हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स का लगातार बने रहना और सूरज के साथ बनने वाला उसका हेलिस्फीयर रीजन मेन वजह है। और यही मेन कारण हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष में एक ही जगह रहते हुए अपनी ही धुरी में घूमकर सूरज की परिक्रमा करने के लिए एक अलग स्थान प्रदान करता है। क्यों नहीं समाती हमारी पृथ्वी सूरज में? दोस्तों, अब तक की वीडियो में आपने जान लिया होगा कि हमारी पृथ्वी किस रीजन की वजह से अंतरिक्ष में अपनी जगह पर टिकी हुई है। पर अब हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी उसके जैसे अन्य ग्रह सूरज के अंदर क्यों नहीं समा पाती है। आपको बता दें दोस्तों कि सूरज एक बहुत बड़ा जलता हुआ आग का गोला है जिसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है और इसी वजह से पृथ्वी जिस दिशा में गति करती है उस दिशा में उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ही पृथ्वी गोल गोल घूमती है। अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स ना हो तो हमारी पृथ्वी एक सीधी रेखा में गति करती हुई अंतरिक्ष में आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और ये सफर कभी न खत्म होने वाला सफर बन जाएगा, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष का कोई भी अंत या फिर शुरुआत नहीं है और हमारी पृथ्वी पर दिन रात भी नहीं होंगे और न ही साल और मौसम बदलेंगे और हमारी पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सूरज के गोल और बड़े आकार की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते समय सूरज के पास मौजूद एक कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचने तक सूरज में मौजूद कर्व की वजह से सूरज की तरफ हल्की सी झुक जाती है और इसी झुकी अवस्था में ही वह सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है और इसी झुकाव की वजह से वह सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होने के बावजूद भी उसके अंदर नहीं समा पाती है। इसी तरह सूरज का यह विशाल आकार और इसके कर्वेचर पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को खुद से बांधे रखते हैं। न वह इसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाने देते हैं और न ही सभी ग्रह इसके अंदर समा पाते हैं और इसी वजह से ये सभी ग्रह एक गति को अपनाते हुए सही दिशा में गति करते रहते हैं और कभी भी अपनी दिशा से नहीं भटकते हैं। दोस्तों, इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी में मौजूद जीवन को जीवित रखने के लिए ही नहीं बल्कि सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों के साथ साथ पृथ्वी को भी उसकी सही स्थिति में बनाए रखने के लिए सूरज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शायद इसी वजह से इसे अपने सौर मंडल का केंद्र कहा जाता है, जिसका हमारे सौर मंडल में मौजूद ये छोटे बड़े सभी ग्रह लगातार चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी पृथ्वी के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।